Hello students, welcome to my YouTube channel CBSE Online Study Center. Today I am going to teach about the class 7 chapter 1 mathematics integers. Okay, class 7 का chapter 1 first chapter that is mathematics integers के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ. So in earlier classes you have studied about the whole numbers and counting numbers, that is natural number. Okay, so it's something new, like in class 6 also you have studied about this integer. So first we have to recall them, then we proceed forward. Okay, so the numbers like 1 2 3 4 5 and the numbers till the infinity, जितना तक वो लिखा जा सकता है इन्फिनिटी, कोई लिमिट ही नहीं है वो नंबर लिखने का. तो ये सारे नंबर को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स. क्या बोला जाता है इन्हें? नेचुरल नंबर्स. ये हमें पता है यार. काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है. फिर अगर इसमें ये जीरो से ये नंबर लिया जाता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा होल नंबर. क्या हो जाएगा? अगर जीरो के साथ हम सारे काउंटिंग नंबर्स ले जाएंगे तो वो हो जाएगा होल नंबर्स. फिर अगर जीरो के पीछे से अगर लिखा जाएगा -1 -2 -3 -4 ऐसे करके लिखा जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक. यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक पॉजिटिव के चलते चलते यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी. तो ये जो नंबर्स हुआ जीरो से, हमें ये सारे नंबर्स जो लिखे, चाहे हो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, ये सारे नंबर्स को बोला जाता है इंटीजर्स. क्या बोला जाता है? इंटीजर्स बोला जाता है. और जीरो जो है वो भी है एक तो इंटीजर, जो कि नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ना ही वो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन वो एक तो इंटीजर है. और यह सर यहाँ पे भी माइनस पर भी एक तो इंटीजर है, यहाँ पे 3 पे भी एक तो इंटीजर है. जितने सारे भी तुम नंबर लिखोगे, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जीरो हो, सब एक एक तो इंटीजर होते हैं. तो जीरो, तो ये जो इंटीजर्स होते हैं जीरो के, जैसे हमें नंबर लाइन पे हम पढ़े थे कि होल नंबर्स को कैसे प्लॉट किया जाता है, अभी देखेंगे इंटीजर्स को कैसे हम नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे. तो इसके लिए क्या करना होगा? एक तो नंबर लाइन पहले ड्रा करना पड़ेगा. तो ये नंबर लाइन ड्रा करने के बाद इंटीजर्स के लिए बीच में क्या लिया गया? जीरो. जीरो के राइट साइड पे जाओगे तो इस तरफ होगा पॉजिटिव साइड, लेफ्ट साइड में जाओगे तो यह हो जाएगा नेगेटिव साइड. तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हुए जाएंगे. 6 पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, और भी आगे हो सकता है. ठीक है. फिर नेगेटिव साइड का जो लिखा जाएगा, यहाँ से -1 -2 नहीं लिखना है, वो गलत होगा. सिर्फ जीरो से, जीरो के लेफ्ट के साइड से ही शुरू हो जाएगा. -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ऐसे करते हुए ये भी जाएगा. तो यहाँ पे हमने जो लिखा, जीरो के पॉजिटिव साइड में जो नंबर्स रहे, यहाँ इस तरफ जो नंबर्स रहे, ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स. इन्हें क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके. और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने सारे भी नंबर्स रह गए, ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स. क्या हो गए? ये नेगेटिव इंटीजर्स. तो जो भी हमें याद रखना होगा, जीरो के राइट साइड को जाएंगे तो पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे तो नेगेटिव. जीरो के राइट में +1, जीरो के लेफ्ट में -1. तो इसी तरह ये प्रोसीड करते हुए जाएगा इस तरफ, ये बढ़ता हुआ जाएगा इस तरफ. ठीक है. तो ये था कैसे हम नंबर लाइन को प्लॉट करेंगे, किसके ऊपर? सॉरी, इंटीजर्स को प्लॉट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर. तो अगर तुम्हें कोई पॉइंट चूज करने को दिया होगा कि पॉइंट आउट 5 ऑन द नंबर लाइन, तो हमें देखो यहाँ पे ऐसे एक तो नंबर लाइन बनाना है. तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो हमने 5 को ऐसे पॉइंट आउट किया. फिर तुम्हें दिया होगा कि -3 पॉइंट आउट करो ऑन दी नंबर लाइन. तो क्या करो, ऐसे एक तो प्लॉट करना है तो नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, और उसके बाद 0 -1 -2 -3. तो यहाँ पे मिल गया -3 हमारा पॉइंट. तो ये हो गया -3 का प्लॉटेशन. यहाँ पे हो गया 5 का प्लॉटेशन. तो इसी तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव जो कोई भी इंटीजर्स हो, उसको नंबर लाइन में हम कर सकते हैं प्लॉट. तो जितना बड़ा भी नंबर लिखा जाए, चाहे 68,493, ये भी एक तो पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर लिखा जाए तो -10,4,3,7,9, ये भी एक तो इंटीजर है. यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया गया है, मतलब ये एक तो पॉजिटिव इंटीजर
होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके पहले कोई साइन नहीं रहता है, चाहे वो, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनके पहले एक तो साइन रहता है, नेगेटिव का साइन रहता है। तो एक तो बेसिक रूल्स बता लेती हूँ, जैसे हमें कैसे मैथमेटिकल फंक्शंस दिया होगा तो उसे कैसे सॉल्व करने में आसानी होगा, वो हमें थ्रू आउट लाइफ जब तक हम मैथमेटिक्स करते रहेंगे वो काम आएंगे। तो उसे थोड़ा ध्यान से देखो। कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे मतलब एक तो पॉजिटिव इंटीजर और एक तो नेगेटिव इंटीजर को दोनों में फंक्शन मैथ में दिया है तो ये क्या हो जाएगा, दो नंबर एक तो ऐसा है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई एक तो नेगेटिव इंटीजर के साथ एक तो पॉजिटिव है तो वहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन ही होगा, लेकिन एक तो पॉजिटिव इंटीजर और एक तो पॉजिटिव इंटीजर है तो वहाँ पे पर मतलब एडिशन ही होगा। फिर उसी तरह वहाँ पे नेगेटिव और एक तो नेगेटिव इंटीजर है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी एडिशन होगा। तो ये है 2 एंड ये है 2। तो ये 2 में देखो सिंबल्स अलग अलग है, प्लस एंड पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे सेम इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो एडिशन, नेगेटिव नेगेटिव हो तो एडिशन। तो सिंपल सा फार्मूला है जिसे हमें याद रखना है। जैसे कि पहला वाला देखो, तो मैं तो एग्जाम्पल दिया 7 - 4। यहाँ पे 7 मतलब +7, तो ये पूरा साइन के साथ देखा होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो आंसर निकलेगा क्या, 3। उसी तरह एक तो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो जैसे नेगेटिव हुआ 5 + 3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, नेगेटिव इंटीजर है किसके पास, नेगेटिव साइन है, -5 इट इज़ +3, तो -5 + 3, तो इट इज़ नेगेटिव एंड इट इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगा, 5 से 3 माइनस हुआ कितना रहेगा, 2। और एक तो तुम्हें यहाँ पे याद रखना होगा कि जो ग्रेटर नंबर 5 और 3 में से ग्रेटर नंबर कौन है, 5। तो 5 के पास जो साइन है, मतलब ग्रेटर नंबर के पास जो साइन होगा वही साइन लग जाएगा क्या, आंसर में। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है 5 के पास, मतलब ग्रेटर नंबर के पास, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नेगेटिव। पहले सब्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद ग्रेटर नंबर के पास जो साइन है वो लग जाएगा। अगर तुम्हें ऐसे एक तो दिया है -6 + 9, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे देखो पहले हमें क्या करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करोगे, तो ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट, 9 से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 3। यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन है, 9 और 6 में से ग्रेटर नंबर 9 है और उसके पास पॉजिटिव साइन है, तो हमारा आंसर में क्या रहेगा, 3 के प्लस प्लस रहेगा। यहाँ पे कुछ मैं नहीं दिया हूँ, मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो गया। उसके बाद प्लस है और प्लस होंगे तो ये तो ऑब्वियसली एडिशन ही होगा, मतलब 4 + 2, यहाँ पे +4, यहाँ पे भी +2, तो 4 + 2 कितना हुआ, 6, तो ये भी प्लस निकला, एडिशन हो गया। उसके बाद नेगेटिव और नेगेटिव हो गए तो ये भी प्लस हो जाएगा, जैसे -4 -3, ये दोनों देखो, यहाँ पे एक तो नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे भी एक तो नेगेटिव इंटीजर है, तो ये जो दो नंबर्स होते हैं ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 4 + 3 हो जाएंगे 7, और 4 और 3 में से ग्रेटर नंबर के पास कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा। तो ये था सिंपल रूल्स यूजिंग द इंटीजर साइन के कैसे हमें नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को लेकर हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, और ये सारे थ्रू आउट योर लाइफ ये काम ही आता रहेगा। तो जितने सारे भी मैथमेटिक्स करोगे थोड़ा बहुत इसी से ही मिस्टेक हो सकता है, तो केयरफुली और इस रूल को याद रख लोगे तो आई थिंक योर ऑल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ओके, so my next topic is properties of addition. तो इंटीजर्स में जो एडिशन करेंगे उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ़ वी ऐड एनी टू इंटीजर्स देन द रिजल्ट इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इफ़ वी ऐड एनी टू इंटीजर्स then the result is also an integer। तो ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब,
कि अगर जो भी हमें दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो उनका जो रिजल्ट निकलेगा, जो आंसर निकलेगा, वो भी एक ठो इंटीजर ही होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया 4 + 3, तो 4 भी एक ठो इंटीजर है, 3 भी एक ठो इंटीजर है। ये दोनों को ऐड किया गया तो आंसर क्या निकला? 7। तो 7 इज ऑल्सो एन इंटीजर। उसी तरह यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल लिया गया, देखो -2 + 5। तो यहाँ पे -2 को 5 के साथ ऐड करना है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव मतलब सब्ट्रैक्शन। तो 5 से 2 पहले सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा? 3। फिर ग्रेटर नंबर के पास जो साइन होता है उसी को हम लगाएंगे, मतलब यहाँ पे हो गया क्या? +3 ही रहेगा। तो जो भी दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो उसका आंसर भी क्या होगा? एक तो इंटीजर निकला। यहाँ पे भी ये दो इंटीजर होते हैं, इनको ऐड करने के बाद जो आंसर निकला 3, वो भी एक तो इंटीजर होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन दिस प्रॉपर्टी इफ, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? हियर इफ वी ऐड two integers in any order, we will get the same answer. Sorry, b plus a plus b is equal to b plus a. If a and b are two integers, then here b and a and b also two integers. So here if you add a plus b या फिर b plus a, दोनों का आंसर इक्वल ही निकलेगा। जैसे कि 2 + 4 = 4 + 2, यहाँ पे 2 + 4 = 6, यहाँ पे 4 + 2 भी 6 हुआ, यहाँ पे 6 निकला, यहाँ पे भी 6 निकला। तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो भी ऑर्डर में जो दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो उन दोनों का रिजल्ट या आंसर क्या निकलेगा? सेम ही निकलेगा। देन थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो इन दिस प्रॉपर्टी if we have any 3 integers to add, that means a, b and c are the 3 integers. If we have to add these 3 integers, first we add these 2, then the result will be added to third one. If we do in this way also, the answer is also same. Example 4 + 3 + 5. Here is also 4 + 3 + 5. We have to put bracket on 4 and 3. Here 3 and 5. So here 4 + 3 means 7 + 5. यहाँ पे 4 + 3 + 5 8, तो ये हो गया 12, ये भी हो गया 12। तो ये दोनों जगह पे आंसर भी क्या निकल रहा है? एक ही मतलब इक्वल निकल रहा है, सेम निकल रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर 3 इंटीजर्स को ऐड करने को दिया गया है तो हम पहले दो को ऐड करके जो आंसर निकलेगा उसको अगर हम थर्ड के साथ ऐड करने से जो आंसर निकलेगा, सेकेंड और थर्ड को ऐड करने के बाद उस रिजल्ट को पहले वाले डिजिट में ऐड करने से, पहले वाले इंटीजर में ऐड करने से जो आंसर निकलता है वो भी पहले वाला आंसर के साथ इक्वल होता है। तो ये होता है क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये सारे थे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन इंटीजर्स। ओके।